अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात के बारे में। यह सेशन, एक क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। यानी आज की इस क्लास में बात करेंगे दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात के बारे में। दक्कनी उर्दू या उर्दू कदीम, पहली बात समझिएगा, दक्कनी उर्दू या उर्दू कदीम की सबसे बड़ी और अहम खासियत यह थी कि यह जुबान दूसरी जुबानों से ज्यादा करीब थी। नंबर एक, दक्कनी जुबान के तकरीबन तमाम हरूफ नवाहे दहली की बोलियों में राइज हैं। ये किसका कहना है? मसऊद हुसैन खां का, जिनकी एक बहुत ही मशहूर किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा मसऊद हुसैन खां। ऐसी किताब है, वो आपकी नहीं है लेकिन एग्जाम में कई बार आपसे पूछी गई है लिसानियात के ताल्लुक से। पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब हो जाएगा हाफिज महमूद शिरानी। आगे बढ़ते हैं। दक्कनी में मेरा के बजाय मुझ या मुंज और तेरा के बजाय तुझ इस्तेमाल होता है। अब ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। मेरा के बजाय मुझ या मुंज और तेरा के बजाय तुझ इस्तेमाल होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दक्कनी में तेरा के बजाय क्या इस्तेमाल होता है, तो जवाब क्या हो जाएगा? तुझ। ऐसे ही मेरा के बजाय दक्कनी में क्या इस्तेमाल होता है, तो इन दोनों अल्फाज को आपको याद रखना होगा। दक्कनी की एक खासियत यह भी है कि इसमें संस्कृत के बहुत से अल्फाज मिलते हैं, जैसे प्रेम, प्रेम यानी प्रेम। ऐसे दृष्टि, एक्चुअल क्या? दृष्टि, दृष्टि का मतलब क्या होता है? नजर। ऐसे ही चुमन यानी चुंबन, चुंबन का मतलब क्या होता है? चूमना। अंजू यानी अश्रु, अश्रु का मतलब क्या है? आंसू। मेघ यानी बादल, दूत यानी पयंबर, चित्र, चतुर, चतुर यानी होशियार, चरण यानी कदम वगैरह। ये अल्फाज कहां से हैं? यानी संस्कृत के बहुत सारे अल्फाज दक्कनी में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये दक्कनी की एक खासियत है। दक्कनी में जो अल्फाज मुसम्मतों पर खत्म होते हैं उनकी जमा आ, अलिफ और ना से बनाई जाती है। जैसे आबिद से आबिदा, आबिद से क्या हो गया? आबिदा, यानी लास्ट में दाल है तो उसकी जमा क्या बनाएगी? लास्ट में आबिदा कर दिया गया। दक्कनी में जो अल्फाज मुसव्वतों पर खत्म होते हैं उनकी जमा या के इजाफे से बनाई जाती है। जैसे राजा से राजे, अब लास्ट में क्या है? अलिफ यानी मुसव्वता है तो उसकी जमा कैसे बनाएंगे? इसके लास्ट में हम या का इजाफा करेंगे, यानी राजा से क्या हो जाएगा? राजे। ऐसे परजा से क्या हो जाएगा? परजे। अब यहां पे आबिद था तो आबिद से क्या हो गया? आबिदा। जाहिद से क्या हो जाएगा? जाहिदा। क्लियर है सभी को? तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होगी। सिफत की जमा बनाने का तरीका खास दक्कनी की खासियत है। यानी सिफत की जमा आमतौर पे नहीं बनाई जाती है, लेकिन दक्कनी की यह खास खुसूसियत है कि इसमें सिफत की भी जमा बनाई जाती है। जैसे काली से कालियां, गोरी से गोरियां। ठीक है, काली क्या एक सिफत है, गोरी क्या एक सिफत है, तो यहां उसकी भी जमा इस्तेमाल की जाती है। अब अगला जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़माइर के लिए दक्कन में जितने अल्फाज मिलते हैं वह शायद हिंदुस्तान की किसी भी जुबान में नहीं मिलते। जैसे हमन, हमी, मुंज, तुमना, तुमन वगैरह।
तो आपको याद रखना है कि दक्कन में ज़माइर के अल्फाज जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह अफ़आल जो मुताल्लिक़ फ़िअल ज़मा कहलाते हैं दक्कनी में मिलते हैं। इन अफ़आल से मालूम होता है कोई फ़िअल किस ज़माने में वाक़ई हुआ, जैसे अब के लिए अता, अताल, एताल। मुताल्लिक़ फ़िअल इस्तिफ़हाम जिसमें फ़िअल के बारे में पूछा जाता है। दक्कनी में ज़ेल के अल्फाज मिलते हैं क्यों के लिए, की, के, काहे, काहे कुम, कायु कुम, किस धात। दक्कनी की खासियत यह है कि अल्फाज की तकरार करते वक्त पहले लफ्ज के आगे या का इजाफा कर दिया जाता है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जंगल जंगल की जगह जंगले जंगल कहेंगे, बाल बाल की जगह बाले बाल कहेंगे, घर घर की जगह घरे घर कहेंगे, बन बन की जगह बने बन कहेंगे। यानी जब भी अल्फाज की तकरार होगी तो जो पहला लफ्ज होगा उसमें या का इजाफा कर दिया जाता है, याद रखेंगे। और ये दक्कनी की खासियत है। क्लियर होगा सभी को। अल्फाज की तकरार के सिलसिले में दक्कनी में या के अलावा या और नून का भी इस्तेमाल होता है। इश्क ने खेल खेलिया ठारी ठार। हुरूफ अत्फ दो जुमलों या कलमों को मिलाते हैं। इनका काम क्या है? जो दो जुमलों को या दो कलमों को आपस में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, कंजंक्शन एक तरह से। उर्दू में और, वा और या हुरूफ अत्फ हैं, यानी इनसे हम या तो दो सेंटेंसेस को, दो जुमलों को जोड़ते हैं या दो कलमों को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। उर्दू के आम कायदे के मुताबिक एक साथ दो हुरूफ अत्फ नहीं आते हैं, लेकिन दक्कनी जुबान की यह खासियत है कि उसमें बाज वक्त दो हुरूफ अत्फ आते हैं, जैसे कद्र, ऐना, व हूर, लटकता चाल। व हूर दो एक साथ में आ रहे हैं। आइए समझते हैं हुरूफ इस्तिदराक। दो जुमलों के दरमियान हुरूफ इस्तिदराक आते हैं। पहले जुमले में जो शुबहा होता है उसे ये हुरूफ दूसरे जुमले में रफा कर देते हैं, दूर कर देते हैं। उर्दू में लेकिन, मगर, गरचे, बल्कि ये हुरूफ इस्तिदराक कहलाते हैं। दक्कनी में मज़कूरा बाला हुरूफ इस्तिदराक इस्तेमाल होते हैं, लेकिन खास दक्कनी के हुरूफ इस्तिदराक वले, पन और अमा हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं सभी हमने यहाँ पे आपके साथ में कवर करने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुरूफ इस्तिस्ना, ये हुरूफ एक चीज या शख्स को दूसरे से अलग करते हैं, बगैर और बजुज मिलते हैं हुरूफ इस्तिस्ना में। दक्कनी में उनके लिए बन, बिन, बिना और बाज भी मिलते हैं, जैसे पिया, बाज, प्याला, पिया, जाए ना, पिया बाज, यक तलक, यक तिल, जिया, जाए ना। हुरूफ तखसीस, आइए बात करते हैं हुरूफ तखसीस किसे कहते हैं। उर्दू में कई हैं, जैसे हर है, भी है, तू है, ही है, लेकिन जो दक्कनी के लिए मखसूस है वह भी की जगह बी। भी की जगह क्या इस्तेमाल होता है? बी, जैसे अनु बी जो मख्फी असरार, यूं कहते हैं इजहार। उर्दू और दक्कनी दोनों में ही, यही और वही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दक्कनी का मखसूस हुरूफ तखसीस चा है। अब ये चीज आपको ज़हन में रखना होगा। दक्कनी का मखसूस हुरूफ तखसीस क्या है? तो जवाब है चा। जैसे उतना ही के लिए उनताच, वैसा ही के लिए वैसाच। हुरूफ तशबीह एक दूसरे के मानिंद करार देने के लिए आते हैं। उर्दू और दक्कनी में मानिंद, सी, सा के हुरूफ आते हैं, लेकिन मखसूस दक्कनी के हुरूफ तशबीह हस्ब झेल हैं, नाद, नमन, सार। चली पानी पे कश्ती बाद के सार, फलक के नाद के जागे पा ना ठार। दक्कनी में
हिकार को गैर हिकार बना दिया जाता है, जैसे झाग को जाग, और कभी कभी गैर हिकार को हिकार बना दिया जाता है, जैसे जाल को झाल। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके दक्कनी उर्दू की अहम लिसानी खुसूसियात क्या हो सकती हैं, जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं, उन्हें कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये सेशन आप सबके आने वाले एग्जाम में, उर्दू के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्लास, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इस क्लास को, इस सेशन को आप सब लोग खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो इस सेशन को, इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।